सुसौम्यमूर्तये श्रीमते श्रीचंद्रनाथाय मम माध्यमाय नमो नमः। इन प्रश्नों के विषय में मैं जो कुछ जानता हूँ वह लिखूँ उससे पहले मेरा पावन कर्तव्य हो जाता है कि मैं उन सज्जन का परिचय दूँ जिनकी कृपा और सत्प्रयास से मैं परम पूज्य बाबा के चरणों तक पहुँच सका। अगर इनकी विशेष कृपा न हुई होती तो परम पूज्य बाबा मेरे लिए सदा आकाश कुसुम ही रहते। आज के परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंद्रनाथ कुमार जी तात्विक से पारिवारिक संबंध होने के कारण मेरा परिचय बाल्यावस्था से ही रहा है। इनके पूर्वज बड़े ही यशस्वी, मनस्वी तथा धीर और वीर थे। वे सभी धर्मनिष्ठ थे। इनके परिवार एवं पूर्वजों की समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा है। अपने पूर्वजों के सारे गुण इन्हें उत्तराधिकार में मिले और इन्होंने अपनी लगन, त्याग, कर्मठता और साधना से इन गुणों में और भी चार चांद लगाया है। आज जिस तरह आनंद मार्ग का नाम दिगंतों में फैला हुआ है, उसी तरह इनका भी नाम और यश विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। भाग्यवश किशोरावस्था से ही मुझे एक ही स्कूल तथा कॉलेज में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने और एक ही हॉस्टल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। फिर शिक्षोपरांत जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने पुलिस विभाग को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और मुझे सेंट्रल एक्साइज केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में जगह मिली। ये शुरू से ही शांत, गंभीर तथा मितभाषी स्वभाव के थे और सदाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे। आस्तिकता और धर्म में आस्था तो जैसे इनकी मूलभूत पूंजी थी। विद्यार्थी जीवन में तथा इसके उपरांत भी श्री चंद्रनाथ जी विष्णु के पुजारी थे तथा मैं शिव का। तथापि हम दोनों आमिष भोजी थे। जैसे ही वे सद्गुणों के खान थे, मैं अवगुणों की खान था। फिर भी मेरे लिए इनके मन में आत्मीयता थी। यह उनकी महानता तथा हृदय की विशालता ही थी। 1952 में मैं भागलपुर में था और श्री चंद्रनाथ जी संथाल परगना के जिला मुख्यालय दुमका में। संथाल परगना मेरे भी अधिकार क्षेत्र में पड़ता था, इसीलिए जब भी मैं दुमका जाता था तो इनके साथ ही ठहरता था। एक बार 1953 में जब मैं इनके यहाँ ठहरा हुआ था तो भोजन के समय मेरे सामने तो आमिष भोजन आया और उनके सामने निरामिष। यह देख मैं चौकन्ना हुआ क्योंकि आमिष भोजन हम दोनों को ही प्रिय था। पूछने पर उन्होंने बताया कि इन दिनों वे यौगिक साधना करते हैं और इसमें निरामिष रहना ही श्रेयस्कर है। यह बात मुझे नहीं भाई। बस यही से हम दोनों में एक रस्साकशी सी शुरू हो गई। मैं चाहता था कि मैं इनको लौटाकर पहले वाले रास्ते पर ले आऊं और इनका प्रयास था कि वे मुझको अपने नए रास्ते पर ले आवे। इस विचार विनिमय में एक अन्य वरिष्ठ साधक तथा श्री किशुन जी भाग लेते थे, परंतु वे पक्ष सदा श्री चंद्रनाथ जी का ही लेते थे। अतः उनका पलड़ा भारी पड़ जाता था। श्री किशुन जी उन दिनों आर्य समाज से अधिक प्रभावित थे। खींचातानी की यह दौड़ करीब 6 मास तक चला और अंत में सफलता श्री चंद्रनाथ जी को ही मिली। परंतु मैं अपनी हार पर भी अत्यंत प्रसन्न था। पता नहीं श्री चंद्रनाथ जी को अपनी जीत पर कितनी और कैसी प्रसन्नता हुई होगी। मेरा भागलपुर का प्रवास काल अत्यधिक संघर्षपूर्ण रहा। स्थानीय वरिष्ठ अफसर से मेरा कुछ मनमुटाव चल रहा था और वे मुझ पर परेशानियों का पहाड़ लाद रहे थे। लगता था जैसे मुसीबतों का तारतम्य कभी न टूटने वाला हो। ऐसे ही समय में एक बार अक्टूबर 1953 के पहले सप्ताह में श्री चंद्रनाथ जी मेरे यहाँ भागलपुर रात के करीब 10 बजे पहुँचे। उस दिन उस अफसर से मेरा काफ़ी बकझक हो गया था, इसीलिए उस दिन मैं कुछ अधिक परेशान तथा निराश था और बिना भोजन किए ही सो गया था। उनको देखकर मुझे कुछ ढाढ़स बंधा और मैंने उसकी अभिव्यक्ति भी कर दी। उनके जवाब भी बड़े ही नपे तुले थे।
तुम और घबराहट, बात कुछ ऐसी ही थी। बचपन से साथ रहने के कारण वे मेरे स्वभाव से परिचित थे, परंतु मैंने जो कुछ भी कहा वह भी सही ही था। फिर मेरे आग्रह करने पर हम दोनों ने साथ साथ भोजन किया। रात्रि विश्राम और सुबह का अल्पाहार ले वे अपने विभागीय दफ्तर चले गए और मैं अपने दफ्तर। शाम को करीब 4 बजे जब वे लौटे तो फिर मैं अपनी परेशानियों की गाथा उनको सुनाने लगा। शायद मेरी परेशानियों की गाथा अब तक ऊब की सीमा पार कर चुकी थी, अतः वे शौच आदि से निवृत्त होने के लिए यह कहते हुए उठे कि नागिना, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ले, अगर भगवान भी बिगाड़ना चाहे तो उनको भी 1000 बार सोचना होगा। उनकी इस बात ने मुझे आश्चर्यचकित ही नहीं वरन अचंभित भी कर दिया। मैं सोचने लगा, आखिर इन्हें कौन सी शक्ति इतने ही अल्पकाल में प्राप्त हो गई कि ये भगवान को भी ललकारने से बाज नहीं आए। मैं इस उधेड़बुन में पड़ा ही था कि वे शौच इत्यादि से निवृत्त होकर आ गए और अपनी पूजा साधना की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि बैठक में पूजा करने के लिए एक कंबल बिछवा दो। मैंने इनके सामने ही पारिवारिक सहायक से कहा कि इनके पूजा करने के लिए चौका देकर अर्थात ज़मीन लीप कर कंबल को तह लगाकर वहाँ आसन लगा दो। उन्होंने तुरंत मेरे कथन में सुधार लाया और पारिवारिक सहायक से कहा, चौका लगाने की आवश्यकता नहीं है और कंबल को पूरा खोलकर बिछा दो। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसी पूजा है और मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि आप पूजा करेंगे या कंबल पर सोएंगे। इसके उत्तर में उन्होंने सिर्फ मुस्कान भर दिया और कंबल बिछ जाने के बाद कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।